हेलो बच्चों, आ गए हो आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। ओके, जैसा हमने बोला था कि हम क्या सीखने वाले हैं, फाइनाइट नॉन फाइनाइट तो सीख लिया था। इसके बाद सीखने वाले थे इन्फिनिटिव। क्या सीखने वाले थे? इन्फिनिटिव। ओके, तो इस इन्फिनिटिव को सीखने वाले हैं। तो इन्फिनिटिव जो है वो क्या होता है कि जो हमको वर्ब के साथ जुड़ के या फिर इसका काम, देखो हमने फाइनाइट तो अच्छे से समझा, अब यहाँ पे हमको देखना है, ज्यादा गौर करना है नॉन फाइनाइट के ऊपर। किसके ऊपर? नॉन फाइनाइट के ऊपर। क्यों? क्योंकि नॉन फाइनाइट के साथ जुड़ा हुआ होता है ये टू। मैंने बोला था ना आपको कि बात करेंगे इस टू के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? टू के बारे में। तो लेट्स टॉकिंग अबाउट टू। ओके, तो यहाँ पे जो है वो हम याद रखेंगे कि टू जो है, टू, ओके, वो हमेशा वर्ब के आगे आता है, नॉन फाइनाइट वर्ब के आगे आता है। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि वर्ब को नॉन फाइनाइट ये टू ही बनाता है। टू की वजह से ही वर्ब नॉन फाइनाइट बनता है। ओके, नहीं समझ में आया? थोड़ा सा दिमाग में बैठा, कोई बात नहीं, चलो हम यहाँ पे पूरा का पूरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आपके समझ जाओगे। ओके, तो मैं यहाँ पे बोला दे आर going to prepare. They are going to prepare their project. ओके, कि वो अपना प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने जा रहे हैं। ओके, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये हो गया हमारा मेन वर्ब गो। ओके, जिसका देखो वर्ब का फॉर्म चेंज जो है ना, गोइंग हुआ। ओके, क्योंकि फाइनाइट है तो गो। ओके, मेन वर्ब। उसके बाद देखो यहाँ पे दूसरा वर्ब आया प्रिपेयर। क्या आया? प्रिपेयर। टेंस कौन सा है? दे आर गोइंग, वो जा रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस है ना। पर हमने यहाँ पे प्रिपेयर का प्रिपेयरिंग किया नहीं किया। क्यों? क्योंकि नॉन फाइनाइट है। क्या है? नॉन फाइनाइट। ओके, तो नॉन फाइनाइट के फॉर्म चेंज नहीं होता, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर लास्ट वीडियो मिस हो गई है किससे तो देख लेना, या फिर भूल गए हो तो वापस से एक ओवरव्यू ले लेने का। ओके, तो यहाँ पे जो है वो क्या है? टू प्रिपेयर, टू प्रिपेयर। ओके, टू प्रिपेयर। क्यों? याद रखना कि एक खास रूल यहाँ पे ये टू। ओके, टू जो है वो आपके लिए जो है ना एकदम बहुत अच्छा टॉनिक है। टी फॉर टू, टी फॉर टॉनिक। ओके, और टी फॉर ट्रिक, टी फॉर टेक्निक, सब कुछ जो है वो ये टू 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 में है। ओके, तो याद रखने का। ओके, आई एम गिविंग यू अ ट्रेमेंडस टू। तो यहां पे वो सब छोड़ो, चलो। तो यहां पे जो है वो क्या याद रखने का कि टू जो है वो टू के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो हमेशा उसका मेन फॉर्म ही आता है। वर्ब के आगे अगर टू लगे, TO2, अगर वर्ब के आगे टू लगा है तो वर्ब की फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं ही होगी। ओके, कोई भी कंडीशन में, कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, हमारी कुछ भी जरूरत हो, वर्ब के हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कायदे से गोइंग होना है यहाँ पे, तो प्रिपेयरिंग होना चाहिए, कंटिन्यूअस में ING लगना चाहिए, बट आगे टू है, फॉर्म चेंज हुआ नहीं। ओके, दूसरे तरीके से जो हमने कल समझा था कि नॉन फाइनाइट है, सारे के सारे नॉन फाइनाइट के आगे टू लगा होता है। क्या लगा होता है? टू। ओके, टू यहाँ पे जो है वो क्या करता है? दो सेंटेंस को जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है, कनेक्ट करता है। इसलिए कनेक्शन के लिए टू का यूज खास करके यूज होता है। ओके, वो भी हम करने वाले हैं। समझ में आया? तो टू जो है वो उसको, जिस ये वर्ब है उस वर्ब को ये क्या बनाता है? टू नॉन फाइनाइट बनाता है। क्या बनाता है? नॉन फाइनाइट। ओके, इसलिए इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। कौन सा है? टू, जिस टू के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो टू का काम क्या होता है यहाँ पे? तो वर्ब को नॉन फाइनाइट बनाने का। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, वो कभी भी चेंज होता नहीं है। टू के बाद का वर्ब कभी चेंज होगा नहीं। तो जो वर्ब चेंज नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट बोलते हैं। तो टू के बाद हमेशा कौन सा वर्ब आएगा? ऐसा बोल सकते हैं,
नॉन फाइनाइट। तो आप ऐसा बोलो कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है तो भी राइट। अब ऐसा बोलो कि टू के बाद का वर्ब कभी चेंज नहीं होगा तो भी राइट, और टू के बाद हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब आता है तो भी राइट। तीन अलग अलग तरीकों से बोला। ओके, अगर आप कान को ऐसे पकड़ो या फिर ऐसे पकड़ो, कुछ भी करो, बाकी कान पकड़ना है हमको, तो ये किया है सिर्फ और सिर्फ, बाकी कुछ किया नहीं है। ओके, तो आपको समझ जाने का कि टू के बाद क्या आना चाहिए। अब फटाफट से यहाँ पे ध्यान देते हैं, थोड़ा सा इस टू को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे क्या होता है, पता चला। तो ये जो है वो टू के बाद का एक रूल जो खास करके हमको याद रखना है, खास करके मोस्ट टाइम पे रूल है। ये कौन सा रूल है, तो याद रखना कि देयर विल बी ओनली कौन सा, नॉन फाइनाइट। ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब, there will be only non-finite verb used कब, कहां पे, आफ्टर टू। ओके, ये टू जो है उसके आफ्टर, उसके बाद में हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब ही यूज हुआ होगा। कौन सा, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ओके, फाइनाइट वर्ब कभी आएगा नहीं। ओके, फाइनाइट वर्ब कभी भी नहीं आएगा। दूसरे वर्ड्स में अगर बोलूं तो द वर्ब which is used after two, the verb which is used after two will never change its form। ओके, विल नेवर चेंज इट्स फॉर्म, कभी भी उसका फॉर्म चेंज करेगा नहीं। जो वर्ब कहाँ आता है, यूज आफ्टर टू, टू के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो कभी भी अपना फॉर्म चेंज नहीं करेगा। ओके, मतलब मेन फॉर्म ही रहेगा, मतलब कि हमेशा कौन सा वर्ब होगा टू के बाद आने वाला, नॉन फाइनाइट। कौन सा होगा, नॉन फाइनाइट। ओके, तो ये हो गया ये टू की बात, पता चला। अब इसका यूज कहां होता है, कैसे कैसे हम टू को मल्टीपल यूज कर सकते हैं वो देखना है। तो सबसे बड़ा या सबसे इंपॉर्टेंट, ओके, ये अगर लिखना है तो लिख सकते हो, इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ये जो टू का प्रिंसिपल है। ओके, फटाफट से चलो, हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे जो है वो छोटा सा, इसको जो है वो थोड़ा सा हम क्या देखने वाले हैं, तो टू का यूज कहाँ कहाँ होता है, हम कैसे टू का यूज कर सकते हैं। ओके, ये टू नाम की चिड़िया यहाँ पे रखी क्यों, अगर नहीं होता तो क्या नहीं चलता, तो हमको याद रखना है टू जो है ना हमको सब कुछ थोड़ा थोड़ा आसान कर देता है। ओके, समंड कर देता है, क्या कर देता है, समंड करना, यानी कि उसको मिला देना, या फिर हम कहे कि हमारे सेंटेंस को शॉर्ट भी कर देता है। कैसे कर देता है, या तो टू के दो यूज है। ओके, क्या देखने वाले हम, अब देखने वाले हैं यूजेस ऑफ टू। ओके, तो टू के यूज क्या है, तो याद रखना टू के एक तो दो यूज है। पहला तो यूज जो है वो ये होता है, कौन सा, कि मेक्स, विथ टू मेक द सेंटेंस शॉर्ट। ओके, टू मेक द सेंटेंस शॉर्ट, सेंटेंस को शॉर्ट बनाने के लिए टू का यूज हो सकता है। कैसे देखेंगे हम आगे। और दूसरा कि कंबाइंड। ओके, टू कंबाइन द नहीं, टू सेंटेंसेस, टू कंबाइन टू सेंटेंसेस। ओके, दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए भी टू का यूज हो सकता है। ये दो हम जो है वो यूजेस यहाँ पे टू के करने वाले हैं। ओके, उसमें से अभी पहला देखते हैं, कौन सा, टू मेक द सेंटेंस स्ट्रॉन्ग। तो कैसे उस सेंटेंस को स्ट्रॉन्ग करेगा, तो याद रखने का कि फॉर एग्जांपल देखो मैं यहाँ पे बोला कि देयर इज अ heavy rain
there is a heavy rain. Okay, that I can't go outside. Okay, there is a heavy rain that I can't go outside. Okay, देखो बहुत हेवी रेन है तो मैं बाहर नहीं जा सकता, ये है मेरा सेंटेंस। अब मेरे को इतना बड़ा सेंटेंस नहीं बोलना है तो मैं क्या करूंगा, इंग्लिश अंग्रेजों की भाषा है, मैं क्यों बोलूं, तो यहाँ पे ऐसा सोच के मेरे को नहीं बोलना है सेंटेंस, तो मैं उसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, चलो भाई इतना ज्यादा नहीं बोलना, थोड़ा सा बोलते हैं। ओके, तो ऐसा करके क्या करूंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयर इज अ हेवी रेन, हेवी रेन। ओके, उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे मेरे दैट को, आई को, कांट को, सबको जो है वो निकाल दूंगा, सबको निकाल दूंगा, मेरे को इन किसी का काम नहीं है। ओके, एक्स्ट्रा क्यों ऐसा हुआ देखते हैं, चलो बताता हूँ। अभी तो सीधा क्या लिख देने का, इसको सबको कट करके लिख देने का टू, क्या लिख देने का, टू। ओके, टू गो आउटसाइड। ओके, तो देखो बाहर जाने के लिए बहुत बारिश है तो नहीं जा सकते, समझ में आ गया ना। ओके, हमको जो कहना था वो हमने समझा दिया, बट हमको इतना लंबा नहीं करना पड़ा, इतने में हो गया। ओके, हुआ कैसे, तो यहाँ पे जो है वो इसके पीछे हाथ है इसका। ओके, जिसके पास हाथ ही नहीं है इसका हाथ है, टू का, इसका टू का। ओके, कैसे, तो टू का काम ये होता है कि टू जो है वो आपके सेंटेंस को शॉर्ट करके भी मीनिंग दे देता है। क्या करता है, मीनिंग। देखो देयर इज अ हेवी रेन, देयर इज अ हेवी रेन, इतना रखा, फिर मैंने बोला कि मैं बाहर नहीं जा सकता हूं, तो यहाँ पे सीधा मैंने बोल दिया देयर इज अ हेवी रेन टू गो आउटसाइड। ओके, बाहर जाने के लिए बहुत ज्यादा बारिश है तो नहीं जा सकते ना, सिंपल सी बात है, समझ गए। करना क्या है अब, शॉर्ट कैसे करना है, मैंने क्या किया समझो। तो यहाँ पे मैंने रीजन बताया कि क्या है, तो कि ये वाला। ओके, बात हो गई खत्म की, देयर इज अ हेवी रेन। ओके, अब यहाँ पे लिखा था दैट आई कैंट, दैट आई कैन नॉट, ऐसा। ओके, कि जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकता, आई कैन नॉट। ओके, तो इसको मैंने निकाल दिया, क्या किया, निकाल दिया। ओके, और सीधा टू लगाया, क्या लगाया, टू। और उसके बाद हमेशा टू कहाँ आता है, कहाँ आता है टू, वर्ब के पहले आता है कि नहीं आता, वर्ब के पहले कौन सा वर्ब होना चाहिए, नॉन फाइनाइट, जिसका फॉर्म चेंज नहीं होगा, तो नॉन फाइनाइट वर्ब के पीछे लगा दिया क्या, टू, क्या लगा दिया, टू। ओके, तो यहाँ पे देयर इज अ हेवी रेन टू गो आउटसाइड, मतलब आपको करने का ये है कि सेंटेंस में से देखने का कि पहला जो सेंटेंस आपको जो लग रहा है मीनिंगफुल पूरा का पूरा वो रखने का, उसके बाद दैट लिखा है या फिर आई कैन नॉट लिखा है, इसकी जरूरत नहीं है, सीधा जो है वो सब कुछ काट के सीधा वहां तक कट कर देने का जब तक आपका वर्ब नहीं आ जाता, सेकेंड वर्ब नहीं आ जाता, पता चला। ओके, वहां तक कट कर देने का जब तक आपका सेकेंड वर्ब नहीं आ जाता, और जो है वो कट किया है उसकी जगह पर टू लिख देने का, क्या, टू, और बाद में गो आउटसाइड, मतलब कि आपका जो गो के बाद का जो कुछ भी वर्ब के बाद का जो कुछ भी है वो, पता चला। तो ऐसे आप आपके वर्ब को, आपके सेंटेंस को जो है वो टू की मदद से शॉर्ट कर सकते हो। ओके, सेकेंड देखने, फॉर एग्जाम्पल जो है यहाँ पे ऐसा बोला कि इट इज so और very, it is very hot water। okay, it is very hot water, आर करना पड़ता है पर, hot water that I cannot, आई को छोड़ो, चलो आई तो उस बार किया था ना, तो चलो अब आई की जगह पर हम लिखते हैं she। okay, she cannot bath। ओके, she cannot bath। ओके, बात किससे, तो किससे, with that। ओके, it is या फिर with it, सॉरी चलो it लगा देते हैं, it। ओके, it is very hot water that she can't bath with it। ओके, ये इतना गर्म पानी है कि वो उससे नहा नहीं सकती है। तो यहाँ पे जो है वो हमको क्या करने का है, तो जो हमको बताया था कि हमको यहाँ पे, मैं इसको सेम सेंटेंस को देखो, मैंने बोला कि ये बहुत गर्म पानी है, इसकी वजह से वो इसमें बात नहीं कर सकती है, नहा नहीं सकती है। ओके, उसकी वजह पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये नहाने के लिए बहुत गर्म पानी है, मतलब समझ गए ना कि हम इससे नहीं नहा सकते।
ओके, मीनिंगफुल सेंटेंस भी बन गया, छोटा भी बन गया। ओके, तो उसको जब इंग्लिश में वैसा करेंगे तो क्या, नहाने के लिए, के लिए टू यूज होता है, किसके लिए, के लिए। ओके, इसके लिए टू यूज होता है। देखो, इट इज वेरी हॉट वाटर। ओके, इट इज वेरी हॉट वाटर। देखो, मेरा मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया, मैंने उसको कॉपी कर लिया। यस, अब उसके बाद क्या करूंगा, तो मेरे को यहाँ पे ना ही जो है वो ये दैट जो है वो मेरा कोई जो है वो चाचा का लड़का लगता है, ना ही मेरे को शी पसंद है, और ना ही जो है वो कांट का मेरा कुछ काम है। ओके, तो दैट को निकाल दिया, दैट को हट बोल दिया, शी तो शी ही है तो उसको भी निकाल दिया। ओके, और कांट का कान पकड़ के उसको भी निकाल दिया। ओके, तो इन तीनों को निकाल दिया, सीधा कहां पहुंच गया, बात पे। बात यानी कि नहाना, ये काम की चीज है, मतलब वर्ब है इसलिए। क्या यार, हाँ वैसे भी रोज नहाना चाहिए, ना कि आने का। ओके, दी कांट बात। ओके, तो यहाँ पे सीधा क्या, कहाँ गए, वर्ब के बाद कहाँ गए, वर्ब। देखो यहाँ पे भी हमने गो लिया था ना, गो क्या था, हमारा वर्ब था। यहाँ पे भी ये क्या है, वर्ब है, इतना बड़ा भी नहीं करते हैं। ओके, ये वर्ब हो गया, क्या हो गया, वर्ब विथ इट। ये तो एक्स्ट्रा है, तो वर्ब के साथ है तो लगा देने का, चलना भाई तू भी आज जैसा करके। ओके, तो सीधा अब मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, तो इट इज वेरी हॉट वाटर। ये निकाल दिया है तो निकाल, वहां पे कुछ रखना तो पड़ेगा ना, तो हमारे पास बेस्ट चीज है ना रखने के लिए, एकदम क्वालिटी एक नंबर, क्या, टू रख दिया, टू। ओके, इट इज वेरी हॉट वाटर, टू किसके लिए हॉट वाटर है, तो क्या, नहाने के लिए, टू। ये बहाने हैं सिर्फ और सिर्फ, नहा लेने का बहाने नहीं काटने के, नहाने के। ओके, तो यहाँ पे जो टू बाथ विथ इट। ओके, देखो, इट इज वेरी हॉट वाटर टू बाथ विथ इट। ओके, देखो आपका लॉन्ग सेंटेंस का शॉर्ट कर दिया, ऐसे किया नहीं, ट्रू से किया, ऐसे कुछ नहीं होता, टू से होता है। ओके, तो टू यूज करके आप सेंटेंस को शॉर्ट बना सकते हो। समझ में आया, तो ये पहला यूज हुआ आपका टू मेक द सेंटेंस शॉर्ट। ओके, अगर इसका जो है वो आप भी स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो शॉर्ट टाइम में फटाफट से स्क्रीन शॉट ले सकते हो। ओके, खड़ा हूं मैं यहाँ पे आपके वेट करते हुए, बस बहुत वेट नहीं करने वाला, ले लेने का फटाफट। ओके, चलो, तो अब जो है वो दूसरा हमको यूज देखना है, जो अभी मैंने आपको बताया था पे, क्या कि टू ऊपर हो, पहले जो है वो ये करना पड़ता है ना, थोड़ा सा रब करना पड़ता है, क्या ऊपर ऊपर थोड़े लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, टू कंबाइन टू सेंटेंस। ओके, क्या, कंबाइन टू सेंटेंसेस। ओके, दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए भी टू का यूज होता है। कैसे, तो देखो यहाँ पे दिखाता हूं कि आई माई फैमिली, सॉरी देखो, माई फैमिली attended a wedding in December. Okay, my family attended a wedding in December. Okay, अब यहां पे जो है वो दूसरा कि my family was very happy. दो सेंटेंस है, कितने हैं, दो सेंटेंस। ओके, ये पहले वाला, ये दूसरे वाला। ओके, ये दो सेंटेंस है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हमको मिला के कर देना है एक सेंटेंस। कितना करना है, एक सेंटेंस। तो ये एक सेंटेंस जो है वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, क्या ऐसे करेंगे ना, टू का यूज करेंगे, किसका, टू का यूज करेंगे। ओके, तो चलो फटाफट से जो है वो यहाँ पे टू का यूज करके बना देने का। बनाएंगे कैसे, तो याद रखने का क्या, कि हमेशा जो है वो कहाँ पढ़ते हैं हम, यहाँ पे शिक्षा पीठ में, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करने का। क्या करने का, स्मार्ट वर्क करने का। पहला स्मार्ट वर्क तो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्मार्ट लोग शिक्षा पीठ को सब्सक्राइब कर देते हैं, क्योंकि पता है उनको कि हम इसमें से मोर स्मार्ट, ज्यादा स्मार्ट बनने वाले हैं। ओके, तो ओवर स्मार्ट नहीं होने का, ओके, ज्यादा स्मार्ट होने का।
तो शिक्षा पीठ को सब्सक्राइब कर देने का। जो सब्सक्राइब किए बिना जो पॉकेट में वीडियो देख के चले जाए उसको ओवर स्मार्ट बोलते हैं। ऐसा नहीं करने का, ओके। हम अच्छे लोग हैं ना, करने का, सब्सक्राइब करने का। हाँ चलो सब्सक्राइब करो, चलो फटाफट से सब्सक्राइब करो, ओके। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे वीडियो पे कंटिन्यू हो जाना है, वीडियो देख लेना है। तो चलो यहाँ पे क्या, माई फैमिली वॉज वेरी हैप्पी। एक सेंटेंस, माई फैमिली अटेंडेड अ वेडिंग इन डिसम्बर। दो सेंटेंस है, उसको एक करना है। तो सबसे पहली बात ये कि अब देखो क्या करना है, तो इसकी टोपी उसके सर, फटाफट से दूसरा सेंटेंस से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। मतलब कि दूसरा सेंटेंस पहले लिखना है, दूसरा सेंटेंस पहले लिखना है। एक रूल क्या बन गया, ओके। इसके लिए अगर आपको ये करना है तो इसके लिए जो है वो आपको ये टॉपिक सारे के सारे याद रखने पड़ेंगे। किसके लिए है ये, इसके लिए क्या कि पहली बात तो ये कि राइट फर्स्ट, ओके, राइट फर्स्ट। क्या फर्स्ट लिखना है, या फिर देखो जो है यहाँ पे राइट द सेकंड सेंटेंस फर्स्ट, ओके। सेकंड सेंटेंस पहले लिखना है। क्या करना है, पहले, मतलब शुरुआत का कौन सा, ये सेकंड वाला जो है ना वो हमको पहले लिखना है, ओके। ये एक किया। दूसरा हम जो है वो यहाँ पे ध्यान ये रखने वाले, पहला ध्यान ये रखा, दूसरा ये ध्यान रखने वाले हैं हम कि जो भी वर्ड इसमें रिपीट हो रहे, क्या हो रहे, रिपीट, दो बार, ओके। माय फैमिली दो बार हुआ, ओके। तो उसको जो है वो हम यहाँ पे क्या, तो क्या रिपीट करने वाले नहीं है, उसको कितनी बार लिखना है, एक ही बार, ओके। तो क्या करना है, तो कि कट द रिपीटेड वर्ड्स। मतलब कि जो हमने सेकंड वाला पहले लिखा, तो सेकंड वाला पहले लिखा उसमें अगर माय फैमिली आ गया है तो ये जो हम पहले वाला उसके बाद लिखने वाले हैं उसमें अगर ये ना वही वर्ड दूसरी बार है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। पता चला, वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। और दूसरा क्या करने का कि तीसरा क्या करने का कि पुट, क्या पुट करने का, हमारा मेन इंग्रेडिएंट ना यार, टू, ओके। जैसे जो है वो खाने में नमक होता है ना, उतनी इंपॉर्टेंस टू की होता है, छोटा सा चुटकी भर, पर जो है वो स्वाद ला देता है। वैसे ही यहाँ पे है छोटा सा पर मीनिंग ला देता है, ओके। तो यहाँ पे मीनिंग लाने के लिए टू का तड़का चाहिए, ओके। तो टू का तड़का मार के हमारी रेसिपी एकदम तैयार हो जाएगी। पुट टू कहाँ, इन प्लेस ऑफ रिमूव्ड, REMOVED, हाँ आता है रिमूव्ड। क्या रिमूव्ड, वर्ड्स जो निकाल दिया है उसके जगह पर टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू। तो ये तीन चीजें करनी होगी, पहला दूसरा तीसरा है, तीन जो है वो नियम याद रखो तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब इसके ऊपर से जो है वो हम इस सेंटेंस को करने वाले हैं, ओके। पर ये अगर आपको जो है वो बीच में स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से ले लेने का इसका स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा स्क्रीनशॉट में नहीं पड़े रहने का, यहाँ पे ध्यान रखने का, ओके। पूरा शॉर्ट के क्या यहाँ पे लॉन्ग में लिखा आपके साथ। तो ये सेंटेंस इसको कंबाइन करने वाले हैं, कैसे कंबाइन करेंगे, तो पहला टॉपिक पहले जो है वो फॉलो करेंगे, राइट द सेकंड सेंटेंस फर्स्ट। तो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस कौन सा है, माय फैमिली वाज वेरी हैप्पी, तो लिख दिया, चलो माय फैमिली वाज वेरी हैप्पी, ओके। अब दूसरा सेंटेंस, तो दूसरे सेंटेंस में क्या करेंगे, कट द रिपीटेड वर्ड्स। क्या, कट द रिपीटेड वर्ड। तो क्या रिपीट हुआ है, माय फैमिली, क्या रिपीट हुआ ना, माय फैमिली दो बार, तो माय फैमिली रिपीट, कट करेंगे कि नहीं करेंगे, ओके। तो चलो इसको कर दिया कट, ओके। एक बार फैमिली आ गई, मेरे पास चार फैमिली नहीं है, नहीं रखूंगा देर को, तो एक बार चलो फैमिली आ गई, ओके। अब उसके बाद जो है क्या करना है, पुट टू इन प्लेस ऑफ द रिमूव्ड वर्ड्स। तो क्या रिमूव किया, तो कि एक बार फैमिली थी तो दूसरी बार फैमिली को रिमूव किया, तो यहाँ पे जो है वो उस रिमूव्ड वर्ड्स के आगे क्या लिख देंगे हम, टू लिख देंगे। क्या लिख देंगे, टू, ओके। तो किसके बाद अब टू लिखा, बच्चा जो है यहाँ पे। अब जो है वो चौथा ये करने पर, चौथा तो हम समझदार है ना तो समझ पाएंगे, शिक्षा पीठ में पढ़ते हैं, समझदारी होंगे ना। तो यहाँ पे क्या, तो टू अटेंड अ
वेडिंग इन दिसंबर, जो बचा उसको बैठा मार देने का मतलब क्या कि उसको ऐसे ही लिख देने का, कुछ करने की जरूरत नहीं है। टू लिख दिया मतलब बात खत्म हो गया। ओके, क्या टू अटेंड अ वेडिंग इन दिसंबर। ओके, तो ये हो गया मेरा सेंटेंस क्लियर। अब देखो इसमें मैंने एक चेंज किया है और एक चेंज किया है। कौन सा चेंज किया है देखो जरा, दिख रहा है क्या? फटाफट से कमेंट करो अगर दिख रहा है तो, फटाफट से कमेंट करो। कहां दिख रहा है कोई चेंज? जो मैंने यहाँ पे कुछ अलग लिखा था, यहाँ पे कुछ अलग लिखा है, ऐसा कुछ है? नहीं मिला? चलो बताता हूं फटाफट से। माई फैमिली वॉज वेरी हैप्पी, माई फैमिली वॉज वेरी हैप्पी। सर सब कुछ सेम टू सेम है, कुछ नहीं है। आपने जो बोला था कि दूसरी बार जो दो बार वर्ड होते हैं उसको एक बार निकाल देने का, तो यहाँ पे माई फैमिली दो बार था तो एक बार माई फैमिली को निकाल दिया। निकाले हुए वर्ड की जगह पर टू यूज करने का तो मैंने टू यूज कर लिया। अब यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट है टू का, क्या कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी आएगी? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कांग्रेस की सरकार आए ना आए पर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, तो यहाँ पे जो है वो याद रखने का कि हमने यहाँ पे लिखा था अटेंडेड, क्या लिखा था? अटेंडेड, पर यहाँ पे लिखा टू अटेंड, क्या लिखा? टू अटेंड। पता चला क्या लिखा? टू अटेंड, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखो अटेंडेड का अटेंड कर दिया। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आए जहां पे आपको दोनों को कंबाइन करना हो और वहां पे आपको जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर ऐसा कुछ दिया है तो टू लगेगा उसके आगे, तो वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। पता चला? ऐसा ही बैठा मारने का मतलब ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा दिमाग भी चलाना होता है। ओके, रट्टा मारने का वो भी दिमाग से। ओके, क्यों? क्योंकि बी स्मार्ट। ओके, तो यहाँ पे जो है वो क्या करने का? टू अटेंड अ वेडिंग इन दिसंबर। उसमें कोई चेंज नहीं करने का, ओवर स्मार्ट नहीं बनेगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। ओके, कितना ही होगा, छोटा सा। पता चला? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तो सेंटेंस दो थे उसमें से मैंने एक सेंटेंस में भी कन्वर्ट कर दिया। तो ये दो यूज हुए। कौन से दो यूज हुए? तो पहला जो हमने यूज किया था क्या कि सेंटेंस को, एक ही सेंटेंस है बट लॉन्ग है तो उसको शॉर्ट करने के लिए टू का यूज हो सकता है। ओके, दूसरा सेंटेंस, दूसरी बात सॉरी, दूसरा क्या किया कि हमारा जो सेंटेंस, दो सेंटेंस थे, कितने थे? दो। उन दो सेंटेंस को हम जो है वो कंबाइन एक सेंटेंस भी बना सकते हैं। ये दोनों किसकी मदद से होगा? टू की मदद से होगा। देखिए दोनों में, दोनों चेंजेस हमने दो यूज किए टू के, दोनों यूजेस में एक चीज कॉमन थी। क्या? हमने जो है वो क्या किया, वर्ब तक की जो चीजें थी ना उसको जो है वो हटा दिया, कट कर दिया। यहाँ पे भी अगर आप नजर डालो, मैंने बोला था कि डबल डबल पर दूसरा क्या, तो क्या देखो अटेंड वर्ब है, उसके पहले का कट हो गया ना, हो गया ना। पहले वाले में भी ऐसा था ना कि वर्ब जो है हमने गो के पहले का जो है वो कट किया था। ओके, तो हम वर्ब के तक का कट कर देते हैं और वर्ब के आगे टू लगा देते हैं और वर्ब के हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमको पता है कि टू के बाद वर्ब आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ओके, छोटे बच्चों को जैसे जो है वो गिनती सिखाई जैसे, वैसे हमको हार्दिक सर ने सिखा दिया है। तो अब यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से हम सब लोग सीख गए हैं कि जो है वो इन्फिनिटिव, ये टू जो है वो उसकी भी इंपॉर्टेंस कितनी है। ओके, और अब जो है वो इसके बाद ये तो हमने एक टू किया, टी ओ वाला टू, अब जो है वो आगे ये टू भी करने वाले हैं, टी डबल ओ। क्या करेंगे? एक जीरो और बढ़ जाएगा। ओके, तो और मजा आएगा। ओके, मजा करने का। और ये दोनों चेंजेस सीख जाने के, अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करने का, क्वेश्चन पूछने का। नहीं डाउट है तो एक बार लिख देने का कमेंट में अंडरस्टूड। क्या लिखने का? अंडरस्टूड। तो समझ में आ जाएगा कि ये सब कुछ जो है वो क्लियर हो गया है। तो आपके लिए हमको जो है, अगर आपका रिस्पॉन्स मिले तो हमको भी आपके लिए हेल्प करने की या फिर आपकी मदद करने की या फिर आपके लिए नया नया कंटेंट लाने के लिए बहुत ज्यादा मजा आएगा। आपके लिए अच्छी अच्छी बातें ऐसे ही लाएंगे, पूरी की पूरी इंग्लिश में लाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स का एकदम क्लियर कट सॉल्यूशन। ओके, सारे सब्जेक्ट का जो है वो, अगर आपको कहीं पे से भी हल चाहिए, कहीं से भी जो है वो सब कुछ सॉल्व करना है तो कहाँ आना पड़ेगा? शिक्षा पीठ में। कहाँ आना पड़ेगा? शिक्षा पीठ में। ओके, तो सॉल्व इट विथ शिक्षा पीठ। देखो कहां से आ रहे, फिर भी वीडियो बना रहे। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, सब्सक्राइब करो, सारे के सारे वीडियोस देखो, उसको अच्छे से सीखो, समझो। अगर नहीं समझ में आता तो रिपीट करके देखो वापस से। ओके, और कुछ भाई बाकी रह गया तो उसको कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, फ्रेंड्स को भी भेजना चाहिए। ओके, तो ऐसे ये टॉपिक आज कवर किया। इतना अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, पहले वाले का लिया था, इसका भी ले लो तो समझ में आएगा। ओके, तो मिलते हैं अभी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक स्टे सिक्स विथ
शिक्षापीठ। ओके, याद रखना, थोड़ी सी तबीयत खराब है फिर भी आपके लिए वीडियो बनाया है और वीडियो जल्द आएगी, तो फटाफट से तब तक बने रहेगा। तब तक अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।